सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जोर का झटका लगा है, बहुत जोर का झटका लगा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को गैर कानूनी करार दिया है। यह बहुत बड़ा फैसला है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्रंप का टैरिफ लगाना गैर कानूनी है, उन्हें ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को रद्द कर दिया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है जो आप देख रहे हैं। आपको बताते चले, डोनाल्ड ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ को रद्द कर दिया गया है। कोर्ट ने ट्रंप के दूसरे देशों पर लगाए गए टैरिफ को अवैध करार दिया है और साथ ही यह भी जोड़ दिया कि अमेरिकी राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने का कोई अधिकार नहीं है। आपको बताते चले, ये टैरिफ एक आपातकालीन शक्तियों वाले कानून के तहत लगाए गए थे। कोर्ट का यह फैसला यकीनन राष्ट्रपति ट्रंप की आर्थिक नीतियों के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। आपको बताते चले, यह मामला ट्रंप के एजेंडे का पहला बहुत बड़ा मुद्दा था जो सीधे सर्वोच्च अदालत की दहलीज तक पहुंचा था और आज यूएस यानी कि अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा झटका दिया है अमेरिका के राष्ट्रपति को। 9 में से सिर्फ 3 जजों ने समर्थन किया और टैरिफ पर ट्रंप को जो बड़ा झटका लगा है, इस पर और विस्तार से बातचीत के लिए इस वक्त विशाल पांडे हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। विशाल, ये किस तरह से ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा झटका है? राष्ट्रपति ट्रंप कैसे इसको लेकर आगे बढ़ रहे थे, आगे क्या होगा? आज कोर्ट के फैसले में कौन कौन सी प्रमुख टिप्पणियां रही, जिसके बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी देंगे विशाल आप? देखिए चित्रा, सबसे पहले तो अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने इस टैरिफ को ही गैर कानूनी बताया है। यह बताया है कि जिस तरह से 1977 के आपातकालीन एक्ट का सहारा लेकर तमाम देशों पर टैरिफ लगाया गया, वो गैर कानूनी था। कांग्रेस की अनुमति इसमें लेनी चाहिए थी, कांग्रेस यानी अमेरिकी संसद की अनुमति इसमें ली जानी अनिवार्य थी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है अमेरिका के। इसके अलावा क्योंकि 6-3 का ये फैसला है, इसमें अगर देखा जाए तो असहमति ज्यादा दिखाई दी है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के बीच में इस मुद्दे को लेकर कि ट्रंप ने जो भी टैरिफ का इस्तेमाल किया, ये उनके अधिकार क्षेत्र का मामला नहीं था, उनके अधिकार क्षेत्र का बाहर का मामला था। हालांकि इससे पहले भी निचली अदालतों में ये मामला गया था, वहां पर भी इस टैरिफ को अवैध ठहराया गया था और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे अवैध बताया है। आगे डोनाल्ड ट्रंप इस पर किस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा, लेकिन बहुत सारे विकल्प ट्रंप प्रशासन के पास जरूर खुले होंगे। वो 1977 के इमरजेंसी एक्ट के अलावा अन्य शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, अन्य कानूनों का सहारा ले सकते हैं। टैरिफ लगाने को लेकर बहुत सारे विकल्प उनके सामने खुले रहेंगे, लेकिन फिलहाल यह कहा जा सकता है कि जिस एक्ट का सहारा लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने तमाम देशों पर, लगभग 100 के आसपास ऐसी संख्या है जिस पर टैरिफ लगाया था, उसे सुप्रीम कोर्ट अमेरिका का अवैध बता रहा है, गैर कानूनी बता रहा है और ये अपने आप में डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बड़ा झटका है। ये बहुत बड़ा झटका है। भारत, चीन जैसे बड़े बाजारों पर इसका किस तरह का असर पड़ेगा? विशाल, आप इसके बारे में जानकारी दीजिएगा, लेकिन दर्शकों को बताते चले, अपने आप में वैश्विक बाजार के लिए यह बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि पहले के मुकाबले अब वैश्विक बाजार आपको ज्यादा स्थिर नजर आएंगे, क्योंकि ट्रंप लगातार जिस तरह के फैसले ले रहे थे, आपने देखा होगा शेयर बाजार में किस तरह से दुनिया भर के शेयर बाजार में हाहाकार की स्थिति देखने को मिली। ट्रंप के कई बड़े फैसलों का असर भारत पर भी पड़ा था। हालांकि बाद में जब 50 से 18% टैरिफ घटा भारत को लेकर, तो हमने एक स्थिरता अपने शेयर बाजार में जरूर देखी और छलांग भी देखा था बजट के बाद। लेकिन आपको बताते चले, ट्रंप के इस फैसले का असर क्या हो सकता है? दुनिया भर के जो बड़े बाजार है वहां पर एक स्थिरता देखने को मिलेगी, शेयर बाजार में एक बूम की स्थिति बन सकती है। इसके साथ ही साथ जो दूसरे देशों पर टैरिफ ट्रंप की ओर से लगाया गया था, आपको बताते चले, वहां पर अब फिलहाल उन तमाम देशों को राहत मिलेगी और अब अमेरिका में दूसरे देश आराम से सस्ते दर पर, मतलब अपना फायदा ले सकते हैं और वहां पर सामान बेच सकते हैं। जल्दी से एक छोटा सा जवाब और ले लेती हूं विशाल से। विशाल, अपने आप में ये बहुत बड़ी खबर है, अब जरा ये भी बता दीजिए, भारत के संदर्भ में अगर हम इसको देखें तो किस तरह का असर आगामी दिनों में देखने को मिल सकता है? छोटा सा जवाब विशाल। भारत के संदर्भ में देखें तो भारत पर जो 25% का अतिरिक्त शुल्क लगाया गया था वो हटाया गया है और इसके अलावा जो 25% का टैरिफ था उसे भी 18% करने का ऐलान किया गया है। तो भारत के लिहाज से देखा जाए तो भारत को राहत बहुत पहले ही मिल चुकी है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप के लिए यह बहुत बड़ी चुनौती होगी। वो आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद किस तरह से अन्य देशों पर टैरिफ लगा पाएंगे। हालांकि उनके जो तमाम सलाहकार रहे हैं वो दलील देते रहे कि कोई और रास्ता ट्रंप प्रशासन अपना सकता है, लेकिन व्यापार के घाटे को
ट्रंप प्रशासन मंजूर नहीं करेगा। तो चित्रा देखना यही होगा कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद डोनाल्ड ट्रंप क्या रास्ता अख्तियार करते हैं टैरिफ लगाने का, और क्या सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानकर, क्योंकि उन्होंने अवैध बताया है इस पूरे प्रक्रिया को, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ वापस लेंगे? ट्रंप ने अपने अधिकारों का उल्लंघन किया है, ये कहा है अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने। बहुत बड़ा झटका, इसके बारे में जैसे विस्तार से और जानकारी सामने आएगी आपको आगे एबीपी न्यूज पर लगातार बताते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।